आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान टीवी जीएच में। और आज की क्लास में हम लोग एक कहानी करने वाले हैं। कहानी बहुत ही लंबी है, तो अगर आप लोगों को कुड़ुख आता है तो अच्छी बात है, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कुड़ुख नहीं आता है तो आपको बहुत मदद मिलेगा। तो इस कहानी का नाम है हेना तिताली। ब्लैक बोर्ड में मैंने सिर्फ कुड़ुख में लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसे हिंदी में बताती हुई चलूँगी। तो इस कहानी का नाम है हेना तिताली। सोनाली नुकरी बिद्दम लगिया, है ना, सोनाली नुकरी बिद्दम लगिया। अच्छा, अगर आप लोगों को अगर कुड़ुख थोड़ा बहुत आता है तो पहले ना आप लोग एक बार पॉज कीजिएगा, इसका हिंदी आप लोग कहीं लिख लीजिए। उसके बाद फिर जब मैं आप इसका हिंदी बताऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कहाँ गलती हो रही है और कहाँ पे गलती नहीं हो रही है ना। चलिए, तो सोनाली नुकरी बिद्दम लगिया। सोनाली नाम है, सोनाली, नुकरी मतलब नौकरी, काम, बिद्दम लगिया मतलब खोज ही रही थी, है ना। बिद्दना का मतलब होता है खोजना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बिद्दना का मतलब होता है खोजना, है ना। बिद्दना मतलब खोजना, खोज ही रही थी। औंगे, औंगे का मतलब होगा इसलिए, है ना। एकासे, एकासे का मतलब वैसे कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम जैसे बोलेंगे, है ना। इसलिए जैसे अदिगे, उसके लिए, किसके लिए, सोनाली के लिए, ठीक है, उसके लिए। नुकरी ही अथवा हखरा, नौकरी का, क्योंकि ही का मतलब का के की होता है, तो जो ठीक लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। नौकरी का अथवा, अथवा का मतलब पत्ता नहीं है यहाँ पर, अथवा का मतलब चिट्ठी है। अथवा का मतलब पत्ता तो होता ही है, साथ में हम चिट्ठी के लिए यानी कि लेटर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हखरा यानी कि मिला, इसलिए जैसे उसके लिए नौकरी का चिट्ठी मिला। आद रिझती इड़पाता उल्टा उल्टा झनरिन तिंगा हिलरा। आद, वह कौन, सोनाली, है ना। सोनाली रिझती, रिझ का मतलब होता है खुशी। खुशी को और हम क्या बोल सकते हैं, हर्ष भी बोल सकते हैं, आनंद भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रसन्नता भी बोल सकते हैं। तो खुशी से, ती का मतलब से, एड़पाता घर का, उल्टा उल्टा झनरिन मतलब एक एक जनों को, तिंगा हिलरा यानी कि बताने लगी। तिंगना का मतलब होता है बताना, है ना, तिंगना का मतलब बताना होता है। उसके बाद सोनाली ही तंगियो अरा तंबस हूँ रिझे रिझे तंगदन नुकरी नना काला गे बिदा नंजर। सोनाली ही तंगियो मतलब सोनाली की माँ, है ना, सोनाली की माँ। और तंबस यानी कि पिता, हूँ भी, रिझे रिझे मतलब वही खुशी खुशी, है ना, खुशी खुशी। तंगदन यानी कि अपनी बेटी को, नुकरी यानी नौकरी करने जाने के लिए, गे का मतलब होता है के लिए, विदा नंजर मतलब विदा किए। तो उसके माँ पापा भी सोनाली को बहुत ही खुशी से जाने के लिए विदा किए। आगे देखते हैं। तंगियो बाचा, तंगियो कौन, मतलब कि उसकी माँ बोली, बेटी यानी कि बेटी, नीन गा तुम तो, गा का मतलब होता है तो, नन राजी काला लगदीन मतलब दूसरे देश, दूसरे राज्य जा रही हो, है ना, दूसरे राज्य जा रही हो। दो कुना रखे अच्छे से रहना, है ना, दो कुना रखे अच्छे से रहना। सोनाली तंगियो तंगदन पोटराचा, सोनाली यानी कि सोनाली, तंगियो यानी सोनाली की माँ, तंगदन यानी अपनी बेटी को, पोटराचा की मतलब पोटर कर, है ना, हक करके, चीखिया मतलब रोई, उसे गले लगाकर रोई। अंतले उसके बाद विदा नंजा उसके बाद विदा की। सोनाली ही खन नूहू, सोनाली के आँख में भी, ठीक है, नू का मतलब में या पर और हूँ का मतलब भी, तो आँख में भी खंजल हो, आंसू, है ना, आंसू डबडबरा किरा यानी कि भर गया, उसके आँख में भी आंसू भर गया। तो हमने क्या देखा कि सोनाली नाम की एक लड़की है ना, वो नौकरी खोज रही थी, तो उसे एक चिट्ठी मिला नौकरी का, तो वो खुशी से सभी लोगों को, मतलब अपने घर में जितने भी लोग थे उन सबको उसने बताया। उसके बाद जो सोनाली के माँ पिता थे उन्होंने भी उसे जाने के लिए खुशी खुशी विदा किया। उसकी माँ मतलब उसे गले लगाकर खूब रोई
और सोनाली की आंख में भी आंसू भर गया। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे क्लास में, हमारे चैनल में आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे बहुत सारे, जो कि आपको कुड़ुख सीखने में मदद करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जहाँ पर भी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में, जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सके आप लोग कर दीजिएगा। अब इसका अगला वाला भाग देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हम कहानी से भी ना बहुत हद तक पढ़ लेते हैं, बहुत हद तक सीख लेते हैं। तो कहानी आप लोग छोड़िएगा मत, है ना, कहानी कीजिएगा। आगे देखते हैं। आद पर्चका लिचका खोखा, है ना। ओंदता खेप इड़पाती बहरी, गिच्छा काला लगिया। आद वह कौन? सोनाली। पर्चका लिचका खोखा मतलब पढ़ने लिखने के बाद। खोखा का मतलब बाद भी होता है और पीछे भी होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक है खोखा बर के, यानी कि मेरे बाद आना या मेरे पीछे आना, ठीक है। तो खोखा का मतलब बाद भी होता है और पीछे भी होता है। पढ़ने लिखने के बाद ओंदता का मतलब होता है पहली, है ना। ओंदता का मतलब पहला होता है। तो पहली बार, खेप का मतलब बार, इड़पाती घर से, बाहरी बाहर, गिच्छा काला लग गया मतलब दूर जा रही थी। तो पढ़ने लिखने के बाद वो पहली बार घर से दूर जा रही थी। आऊँगे इसलिए, आदि ही जिया हूँ अकल बकल लग्गा लग गया। आदि ही मतलब उसका भी हो सकता है, ठीक है, उसके या उसकी। लिख देती हूँ, उसका, उसके या उसकी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिखाई नहीं देता, तो एक बार आप लोग ना अपना क्वालिटी, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी ठीक कर लीजिएगा। तो आदि ही का मतलब होता है उसका, उसके या उसकी। आदि ही जो शब्द है ये फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम जो भी ठीक लगता है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसका ठीक लग रहा है तो उसका कर लीजिए, उसके ठीक लग रहा है तो उसके कर लीजिए, या उसकी ठीक लग रहा है तो उसकी कर लीजिए। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ उसका, है ना। उसका जिया हूँ यानी कि मन भी, उसका मन भी, अकल बकल यानी कि बेचैन। अकल बकल मतलब बेचैन। और क्या कह सकते हैं, अस्थिर, है ना। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि अच्छा उसे नहीं लग रहा था। तो अकल बकल यानी बेचैन, लग्गा लगिया मतलब लग रहा था, क्योंकि पहली बार वो घर से जा रही है तो उसका मन मतलब बेचैन लग रहा था। आप लोग भी जब अपने घर से पहली बार निकले होंगे तो आपका मन भी ऐसे ही किया होगा, है ना। उसके बाद मुदा लेकिन, नुकरी खखरना ही रिझती बाचा यानी कि नौकरी मिलने की खुशी से बोली। आयो माँ। अम्ब के घुका यानी कि मत सोचना। घोखना का मतलब होता है सोचना, है ना, मत सोचना। एन इक्सानुम रओन मैं कहीं पर भी रहूँगी, कोड़े रओन यानी कि ठीक रहूँगी। मैं कहीं पर भी रहूँगी, ठीक रहूँगी, है ना। इन्नेला यानी कि आजकल। आजकल नुकरी एड़पा नु थोड़े ना खखरी, नौकरी घर में थोड़े ना मिलता है। नौकरी घर में थोड़ा ना मिलता है। हुरमै नुकरी खतरी इजगो अजगो तितिर बितिर मना लगने। हुरमै यानी कि सब, है ना, सब या सभी। यहाँ पर ये जो या है वो या इसलिए आया है क्योंकि सोनाली और उसकी माँ दोनों ही फीमेल हैं, इसीलिए प्लूरल के लिए या लगाया गया है। वैसे हुरमर भी होता है ना। जब मेल आपस में बात करें या मेल फीमेल आपस में बात करें तो हुरमर का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर दो फीमेल बात कर रही है इसलिए हुरमै का इस्तेमाल हो रहा है। तो सभी नौकरी के लिए, गे का मतलब भी के लिए होता है और खतरी का मतलब भी के लिए होता है। नौकरी के लिए इजगो अजगो यानी इधर उधर, है ना, इधर उधर। तितिर बितिर कहने का मतलब है एक तरीके से इधर उधर हो रहे हैं, है ना। मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे, तितिर बितिर का मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर अगर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपने एक पत्थर मार दिया तो क्या होगा, सारे पक्षी इधर उधर उड़ने लगेंगे। ठीक वैसे ही नौकरी के लिए लोग इधर उधर तितिर बितिर हो रहे हैं।
धर्मे सी दया ती बैंक नो नौकरी खखरा खिरा। आज के समय पर नौकरी मिलना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन उसे भगवान की दया से बैंक में नौकरी मिल गया, है ना। भगवान की दया से बैंक में नौकरी मिल गया। एम चंदो गैन का तनख्वाह खखरो होले धिबा तय्योन। मैं मतलब महीने का, गैनका का मतलब होगा प्रत्येक, है ना, प्रत्येक महीने का तनख्वाह यानी कि सैलरी खखरो होले मिलेगा तो पैसा, तय्योन मतलब भेजूंगी, तैना का मतलब होता है भेजना, है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे कि तय्योन, लगेन, है ना, या कुम्या, या में मतलब कि बड़े आ की मात्रा क्यों आई। तो यहाँ ये सब बताना ना मेरे लिए मतलब यहाँ पर छोटा छोटा वीडियो ही बनाते, ज़्यादा लंबा करूँगी तो आप लोग ही नहीं देखेंगे, तो यहाँ सारी बातें बताना मेरे लिए आसान नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को अगर मुझसे कुड़ुख क्लास लेना है तो आप लोग हमारे कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं किरमे किरमे यानी कि धीरे धीरे। हुर्मी ससाइत बोंगो कालो यानी कि सब दुख या कष्ट, तकलीफ, बोंगो कालो यानी कि भाग जाएगा। बुंगना का मतलब होता है भागना या दौड़ना, तो भाग जाएगा, सारी तकलीफ भाग जाएगा। इंगड़ी बगैन हो यानी कि मेरी बहनों को भी दो बचतोन मतलब अच्छा पढ़ाऊंगी, है ना, अच्छा पढ़ाऊंगी। अब किसी की नौकरी लगती है तो यही होता है, घर के सारी दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं, तो वैसे ही इसकी नौकरी लगी तो घर की सभी तकलीफ भाग जाएगा। वो बोल रही है लगे अंती चलो तब, है ना, चलो तब। जैसे हम लोग कई बार मिलते हैं किसी से, फिर बोलते हैं नहीं है कि चलो तब मिलेंगे अब अगली बार, तो चलो तब के लिए हम लगे अंती बोलते हैं। लगे अंती इन काला लगेन यानी कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बातें बातें बोलते बोलते, सोनाली बक्सा यानी कि बक्सा, गुट्ठिन आदि को। कुम्मिया मतलब ढोई, कुम्मना का मतलब होता है ढोना। जब हम सिर पर किसी चीज़ को ढोते हैं तो उसके लिए हम कुम्मना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम कंधा पर ढोते हैं तो चिड़ना का इस्तेमाल करते हैं। तो बक्सा आदि को ढोई, बैगन यानी कि बैग को, बड़ी नु यानी कि बाह में, बड़ी का मतलब बाह, बाह में टंगरा यानी कि टंगाई, अंतले उसके बाद दहरारा यानी कि सुझाई। बहुत जगह पर ना बस स्टैंड बहुत दूर दूर होता है और वहाँ पर पहुँचने के लिए गाड़ी भी नहीं होता, तो क्या करते हैं सब लोग अपने सर पर ढो लेते हैं या फिर हाथ में पकड़ लेते हैं, ऐसे तो करके बस स्टैंड जाते हैं। तो वो भी कुछ ऐसे ही करके बस स्टैंड पहुँची। बस गाड़ी धर आ गई यानी कि बस गाड़ी पकड़ने के लिए, है ना, बस गाड़ी पकड़ने के लिए। अधिक चाईबासा अड़सना रहचा यानी उसके लिए चाईबासा पहुँचना था, अड़सना मतलब पहुँचना, रहचा मतलब था, तो उसके लिए चाईबासा पहुँचना था। यानी ये जो बैंक में नौकरी मिली थी ये चाईबासा में मिली थी, तो यहाँ उसे चाईबासा पहुँचना था। अब इसके आगे जो हुआ वो हम लोग अभी देखते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि हमारा चैनल उन तक पहुँचे जिन्हें सच में कुड़ुख सीखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस लोहड़ दगाती रांची खूटी बंदगांव अंतले टेबो घाटी ता डहरे नो बस गाड़ी कट्टा हिल रहा, है ना। अब देखते हैं एक एक करके। बस का मतलब बसी है। लोहड़ दगाती, लोहड़ दग्गा से, क्योंकि ती का मतलब से होता है, तो लोहड़ दग्गा से रांची, खूटी, बंदगांव, उसके बाद अंतले मतलब उसके बाद टेबो घाटी, टेबो घाटी कोई जगह का नाम है, टेबो घाटी का रास्ता में बस गाड़ी पार होने लगा, है ना। कटना का मतलब होता है पार होना, कटना। देखिए कटना का मतलब होता है पार होना। जैसे हम लोग इसे समय के बीतने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इन्ना था उल्ला दो कट्टिया, है ना, यानी कि आज का दिन अच्छा बीता, तो बीतने के लिए भी हम कटना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उससे सोनाली को चाईबासा पहुंचना था, तो रांची खूटी बंदगांव होते हुए वो जाने लगी। टेबो घाटी का मनमासन, देखिए
मन्नमासन का मतलब होता है पेड़ पौधा, ये दोनों संगी बक है यानी कि साथ साथ आते हैं। तो मन्नमासन मतलब पेड़ पौधा को, ना का मतलब होता है को, तो मन्नमास का मतलब होता है पेड़ पौधा, तो यहाँ जो ना आ रहा है इसका मतलब होगा को। तो पेड़ पौधा को एरा एरा देखते देखते सोनाली बहुत खुश हो रही थी, है ना। खुशमार आ हिलरा मतलब खुश होने लगी, बहुत खुश होने लगी। मिच्छा मिच्छा मतलब ऊंचा ऊंचा। मक्का मन, देखिए मक्का मन का मतलब होता है सखुआ का पेड़, है ना। इसे मैंने डिक्शनरी में भी चेक किया है, इसका मतलब सखुआ ही होता है। मक्का मन मतलब सखुआ का पेड़, है ना। उसके बाद है खंजपा। यहाँ पर खंजपा का मतलब होता है फल, तो हो सकता है कि यहाँ पर सरई के लिए खंजपा का इस्तेमाल हो रहा हो, है ना, क्योंकि मक्का के मन में सखुआ के पेड़ में सरई होता है। तो खंजपा थी मतलब कि फल से, लेभिरकी रहचा मतलब झुका हुआ था, ठीक है, झुका हुआ था। अब इसमें इतने सारे इसमें फल थे कि वो झुका हुआ था। टटहा यानी कि आम, जम्बू यानी कि जामुन, मदगी महुआ, तेला क्यूंद, और किट्टी मन्नमासन मतलब पेड़ पौधा को, एरते एरते मतलब देखते देखते, बस गाड़ी यानी कि बस गाड़ी, चक्रधरपुर, उसके बाद चायबासा, अरसिया यानी कि पहुँचा। उसके बाद अरसते अरसते यानी कि पहुँचते पहुँचते झुंझुकुर बंजा केरा। झुंझुकुर मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया, तो अंधेरा हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और नहीं बताया था, किट्टी को हम लोग सादरी में चार बोलते हैं या पियार भी बोल सकते हैं ना। इसका मतलब होता है क्यूंद और इसका मतलब होता है चार या पियार। तो आगे देखते हैं कि अब उससे एक नए जगह पर वो पहुंच चुकी थी, चायबासा, है ना। तो पुना अड्डा आलय हूँ पुना का मतलब होता है नया, ठीक है, नया। अड्डा मतलब जगह, नया जगह। आलय हूँ पुना मतलब लोग भी नए, तो नया अड्डा मतलब नया जगह और लोग भी नए। आगे है चायबासा नु यानी कि चायबासा में अद्यर। देखिए अब अद्यर यहाँ पर आ रहा है, तो अद्यस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर तो ये बहुवचन दिखा रहा है अद्यर, तो अद्यस का मतलब होता है आपका जमीन का वंशानुगत मालिक। यानी कहने का ये मतलब है कि जो चायबासा जगह है वहाँ पर वहाँ के मूल निवासी ज़्यादा है, कहने का ये मतलब है। और एक शब्द याद रखिएगा, अद्दी का मतलब होता है पुश्तैनी या बपौती या पुरखोती, है ना, इसका ये मतलब होता है। तो जो चायबासा जो जगह है वहाँ पर वहाँ के जो मूल निवासी है वो ज़्यादा है, ठीक है, मूल निवासी वहाँ पे ज़्यादा है। आर तंगा तंगा भाखा यानी कि वे अपना भाखा यानी कि भाषा होती दिन मतलब हो से ही। कच्छ नखरा लगियर मतलब बात कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जो चायबासा है वहाँ पर हो जनजाति के लोग हैं, ठीक है, तो वो अपनी भाषा हो में ही बात कर रहे थे। अब यहाँ पर वो लोग अपनी भाषा हो में बात कर रहे थे। देखिए जैसे कि अब हम लोग कुड़ुख है ना, तो कुड़ुख भाषा आप लोग जैसे छोटे छोटे गाँव में चले जाएंगे या बहुत जो दूर दूर गाँव हैं, तो वहाँ पर जो कुड़ुख लोग मतलब कि जिन्हें अपनी भाषा आती है तो वहाँ पर कुड़ुख में बातचीत होती है। लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े जगह में चले जाएं तो वहाँ पर हमारे कुड़ुख लोगों को भी कुड़ुख भाषा नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं। बस गाड़ी थी यानी कि बस गाड़ी से उतर कर, है ना, उतर कर। इतना का मतलब होता है उतरना। रिक्शा थी यानी कि रिक्शा से आद वह सोझा स्टेट बैंक नु अड़सिया यानी कि सीधे स्टेट बैंक में पहुंची। अब उसे बैंक में नौकरी मिली थी, चायबासा में मिली थी और स्टेट बैंक में मिली थी। उसके बाद बैंक नु यानी कि बैंक में अक्कू गुटी, अब तक, है ना, गुटी का मतलब तक, तो अब तक जोक नलख ननूर मतलब कुछ काम करने वाले, ओकर की बैठ कर, नलख नंतिम रहचर मतलब काम करते ही थे। तो अभी तक मतलब कि अब तक बैंक में कुछ कर्मचारी लोग बैठकर काम कर ही रहे थे। सोनाली सोझा मैनेजर्स गुसन कोर्चा मतलब सोनाली सीधे मैनेजर के पास घुसकर तंग है अपॉइंटमेंट अथखन एदा यानी कि अपने अपॉइंटमेंट पत्र को या चिट्ठी को दिखाई। ई लेखा मतलब कि इस तरह, ठीक है, इस तरह
आद वह बैंक में नौकरी धरचा मतलब नौकरी पकड़ी। तो इस तरीके से उसकी बैंक में नौकरी हुई। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ना। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन तक भी पहुँचे जो लोग कुड़ुख सच में सीखना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रजिस्टर खातानु यानी कि रजिस्टर खाता में सही ननोबीरी मतलब साइन है ना करते समय सोनाली ही बुका यानी सोनाली का दिल, ठीक है, सोनाली के का दिल में धुकचुकी चोचा धुकधुकी चोचा। धुकधुकी चोचा मतलब धक धक मतलब कि मतलब धक धक उठा कि अक्कू अब एक्सन रहना मनो मतलब कहाँ रहना होगा। अब वहाँ से वो काम करने के लिए आई है तो अब उसे रहने के लिए जगह नहीं था उसके पास। आज घुकाम लग गया कि वह सोच ही रही थी कि मैनेजर बोला। देखिए ये जो माँ है ना, माँ का हिंदी में मतलब होता है ही, और माँ का भी ही होता है और दिम का भी ही मतलब ही होता है। तो उसके मतलब कि सोच ही रही थी कि मैनेजर बोला आगे रहने के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर गे है रहने के लिए। अड्डा हखरा का मला जगह मिला कि नहीं, मैनेजर उससे पूछा यानी कि मिंजस। सोनाली इल्चा सोनाली डरते डरते बोली मला नहीं। एनगा ओंदता खेप मैं तो ओंदता खेप। ओंदता सबसे पहले आया था, पहले भाग में आया था, है ना, तो याद है कि नहीं, मतलब पहली बार। ई राजी तरह मतलब इस राज्य तरफ मतलब इस तरफ बरा लगदन मतलब कि आ रही हूँ। ने हो चिन्हार मल्लर मतलब कोई भी परिचित नहीं है ना, कोई भी परिचित नहीं है क्योंकि ये चायबासा तरफ पहली बार आई थी। मैनेजर पचगी आलस मतलब बूढ़ा व्यक्ति था। पचगी आलस रहचस बूढ़ा व्यक्ति था। आस बाचस वह बोला, वह कौन बोला, मैनेजर बोला। ई बैंक नु इस बैंक में सुधीर उराव नामे ही नाम का उल्टा कुक्कोस हूँ, एक लड़का भी नलक नंदस काम करता है। आस रांची तादिम वह रांची का ही हिकदस मतलब है, वह रांची का ही है। तो मैनेजर ने बताया कि एक सुधीर उरांव करके एक लड़का है जो यहाँ बैंक में काम करता है, वो भी रांची तरफ का ही है। एन एड़ता लगतन है ना, एन यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मैनेजर के लिए। मैं एड़ता लगदन मतलब बुलवा रहा हूँ। यहाँ पर एक शब्द है एड़ना। एड़ना का क्या मतलब होता है, एड़ना का मतलब होता है बुलवाना या बुलाना, ठीक है, या फिर बुलावा भेजना या आमंत्रित करना या निमंत्रण देना या फिर पुकारना। जैसे कोई दूर खड़ा है तो आप उसे कैसे बुलाएंगे, पुकार करके आवाज़ दे करके ही उसे बुलाएंगे, तो वहाँ पर भी आप एड़ना का इस्तेमाल करेंगे। तो मैनेजर तो खुद नहीं ढूंढने जाएगा उसे, वो किसी न किसी से बुलवाएगा ही, तो इसलिए उसने कहा कि मैं बुलवा रहा हूँ। एन एड़ता लगदन। इजगो ब्रदर्स इधर ही है, ही क्यों, क्योंकि यहाँ माँ लग रहा है। इजगो का मतलब इधर हो जाएगा, इधर ही है। निंगागे तुम्हारे लिए एड़पा बिद्दोश्योस घर खोज देगा, है ना। बिद्दना का मतलब होता है ढूंढना या खोजना, तो बिद्दोश्योस मतलब खोज देगा या ढूंढ देगा। आगे देखते हैं। सुधीर उरांव सी नामे, सुधीर उरांव का नाम। मिनर की यानी कि सुनकर, है ना, सुनकर। मिन्ना का मतलब होता है आपका सुनना या पूछना, पूछना भी होता है और मिलना भी होता है। तो सुनकर सोनाली ही जिया, सोनाली का मन थीर मंजा यानी कि शांत हुआ, ठीक है, थीर मंजा यानी शांत हुआ या स्थिर हुआ। का कि धर्मेश यानी कि भगवान, तंगा आला सिनुम मतलब अपने आदमी को ही, तो सहारा ननागे तैयशीस मतलब सहायता करने
के लिए भेज दिया। देखिए, जब कोई ऐसे जगह में जहाँ अपना ना हो, वहाँ पर अपने ही कास्ट का कोई मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है ना, वो अपना जैसा लगने लगे। तो ठीक ऐसे ही, क्योंकि वो कभी गई नहीं थी चाईबासा में, तो चाईबासा में वो किसी को जानती नहीं थी, अब वहाँ पर कोई अपने ही तरफ का इंसान मिल गया तो वही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वही चीज़ कह रही थी कि मतलब भगवान अपने ही लोग को, अपने ही आदमी को भेज दिया मदद करने के लिए। जय धर्मे यानी कि जय भगवान, बार की बोलकर, बना का मतलब होता है बोलना, है ना। आद वह कुर्सी नु यानी कि कुर्सी में, ओकर की बैठ कर, सुधीरस गही, सुधीर का। देखिए, ये जो गही शब्द है, गही या ही, इसका हिंदी में मतलब होता है का, के, की। ठीक है, का, के, की। तो जो ठीक लगेगा आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो सुधीर का असरा एरा हिलरा मतलब आशा देखने लगी, है ना, उसका इंतजार करने लगी, वेट करने लगी। तने देरी नु थोड़ी देर में, तने देरी मतलब थोड़ी देर में, सुधीर बर्चा सुधीर आया। बैंक नु कोर्तेम मिंजस, बैंक में घुसते ही, क्योंकि यहाँ माँ फिर से आ रहा है तो घुसते ही पूछा, ओहो ने बर्च गिरी, कहाँ कौन आया है, कहाँ कौन आया है। बातें बोलते, आस वह, है ना, वह। इजगो अजगो एरा हिल रस, इधर उधर देखने लगा। इजगो अजगो इधर उधर, एरना मतलब होता है देखना, और हिलरस मतलब लगा, देखने लगा। मैनेजर्स बाचस, मैनेजर बोला, अदा, ये जो अदा है, अदा का मतलब यहाँ पर है अरे या ओ या फिर देखो, है ना, इस तरीके से शब्द यहाँ पर अदा का ये मतलब है। अदा के और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा देखो या अरे या ओ। तो देखो, निंगह पहड़ा पहटा ता पिल्लो हिके, या हम अरे भी बोल सकते हैं, अरे तुम्हारे। ठीक है, निंगह का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। तुम्हारे पहटा, पहटा का मतलब होगा क्षेत्र, एरिया। तुम्हारे एरिया या तुम्हारे क्षेत्र की, पिल्लो ही के मतलब लड़की है, तो तुम्हारे क्षेत्र की लड़की है। तो मैनेजर उसे ये बताता है। अब आगे का हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, जान चिन्हार मना, कत्था कछनखरा, तंगा भाखा नू। तो ये लाइन किसने बोला था? ये लाइन कहा था मैनेजर ने। किसको? सोनाली और सुधीर को। क्या कहा उसने? जान चिन्हार मना मतलब जान पहचान हो। कत्था कछनखरा यानी कि बात करो। तंगा भाखानो मतलब अपने भाषा में। ठीक है, अपने भाषा में। तो मैनेजर बोलता है कि बातचीत करो, जान पहचान बनाओ, ठीक है, अपने भाषा में बात करो। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात बोलती हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई कुड़ुख में बात करने बोलता और आपको अपनी भाषा आती ही नहीं है, तो सोचिए कैसा लगेगा आपको, कितनी बेइज्जती महसूस करेंगे आप। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी भाषा जल्दी से जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। देखिए, पहले तो आप लोगों के पास हो सकता है ये एक्सक्यूज़ था कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, या हमें आता तो है लेकिन हमसे बात करने वाला कोई नहीं है। तो अभी आप लोग को पता ही है कि हम लोग कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास से मैं पढ़ाती हूँ, जहाँ पर आप लोगों को कुड़ुख सिखाने के लिए मैं हूँ, ठीक है। और वहाँ पर बात करने के लिए आप लोगों के पास मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे आप कुड़ुख में बात कर सकते हैं। तो अब आप लोग कोई बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है ना। तो आपको लोग को सच में सीखना है तो आपके पास ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। सुधीरस अरा सोनाली एरर नखरर मुसमुसरर की कत्था कछनखरा हिलरर। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एरर नखरर, है ना। एरना का मतलब होता है देखना। एरा नखरना का क्या मतलब होता है? एरा नखरना का मतलब होता है एक दूसरे को देखना, है ना, एक दूसरे का मुंह ताकना, एरा नखरना। और यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है मुसमुसरना, मुसमुसरर, है ना। तो मुसमुसरना का क्या मतलब होता है? मुसमुसरना, इसका मतलब होता है मुस्कुराना,
है ना। अलखना का मतलब हंसना होता है, लेकिन मुसमुसुरना का मतलब होता है मुस्कुराना। तो सुधीर और सोनाली एरर नखरर मतलब एक दूसरे को देखे, मुसमुसरर की मतलब मुस्कुराकर, कत्था कचनखरा हिलरर बात मतलब कि करने लगे, बात करने लगे। अंती, अंती, अंती का मतलब होगा या तो तब या तो, तब भी होता है और तो भी होता है। तो जोहार यानी कि तो जोहार। एका बीड़ी अर्ज की मतलब किस समय पहुंची, एकाबेरी मतलब किस समय पहुंची, सुधीर ने पूछा, है ना, एकाबेरी अर्ज की। एका पद्दाता हिकदिन यानी कि किस गांव की हो, तो सुधीर ही पूछा किस गांव की हो। फिर बोलता है एन गा बेड़ोता हिकदन, मैं तो बेड़ो का हूँ, तो सुधीर बताता है कि मैं तो बेड़ो का हूँ। इंघै नामे सुधीर टुप्पो हिके, मेरा, इंघै का मतलब मेरा मेरी मेरे होता है, तो जो ठीक लगेगा आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा नाम सुधीर टुप्पो है, सुधीर उरांव का नाम सुधीर टुप्पो है। निंघै इंद्र नामे, तुम्हारा क्या नाम, ये सारी चीज़ें सुधीर ने ही बताया है, मतलब उसने पूछा कि कब पहुंची, ठीक है, मतलब किस गांव से हो, मेरा नाम सुधीर टुप्पो है, मैं बेड़ो का हूँ। फिर पूछता है कि तुम्हारा नाम मतलब कि तुम्हारा क्या नाम। आज से ओंद सांस नो मिंजस, वह एक सांस में ही पूछा, ये सारी चीज़ें सुधीर ने एक सांस में ही पूछा था। सोनाली गा तनी लजरते बाचा, सोनाली तो थोड़ा शर्माते हुए बोली, है ना, शर्माते हुए बोली। इंघै नामे सोनाली तिर्की ही के मतलब मेरा नाम सोनाली तिर्की है, सोनाली का नाम सोनाली तिर्की था पूरा नाम। इन लोहरदग्गा ता हिकदन, मैं लोहरदग्गा की हूँ, सोनाली लोहरदग्गा से है। इंगा गे रा गे अड्डा बिद्दाचा मतलब मेरे लिए रहने के लिए जगह खोज दो, तो सोनाली सुधीर को बोलती है कि मेरे लिए रहने के लिए जगह खोज दो। इंगा गेगा अक्कू नीनिम पाही हूँ हिकदय, मेरे लिए तो, अक्कू यानी कि अब, नीनिम तुम ही, पाही हूँ यानी मेहमान भी, हिकदय मतलब हो, मेरे लिए तो अब तुम ही मेहमान भी हो, ठीक है, पाही का मतलब मेहमान होता है। कुड़ो होड़हाता संगी हूँ हिकदय, कुड़ो समाज का दोस्त भी हो, होड़ा का मतलब होता है समाज, ठीक है, और भी इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, तो यहाँ पर मैं समाज बोल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ कुड़ुक होड़ा आ रहा है तो मैंने कुड़ुक समाज बोल देती हूँ। तो कुड़ुक समाज का साथी भी मतलब दोस्त भी हो। सुधीरस अनायत खुशमारस, है ना, सुधीर बहुत खुश हुआ, अनायत का मतलब बहुत, बहुत के लिए और बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि अनायत हो गया, अजम हो गया, बग्गे हो गया, ठीक है, या फिर अजगर हो गया, इन सब का मतलब बहुत ही होता है। तो बहुत खुश हुआ। आस औला, वह उस दिन, ये वह किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, सुधीर के लिए। वह उस दिन सोनाली को पाही उयस मतलब मेहमान रखा, वो उस दिन सोनाली को अपने घर मेहमान रखा। आगे देखते हैं। दुयो झन एड़पा पाली मतलब दोनों झन, दोनों झन कौन, दोनों झन यानी कि सुधीर और आपका सोनाली, दोनों झन। एड़पा पाली मतलब घर द्वार, पद्दा गांव, लुरकुड़िया स्कूल, हुर्मी रकम ही कत्था यानी कि सब प्रकार, है ना, सब प्रकार का बात। ही का मतलब मैंने बताया था का के की होता है, तो जो ठीक लगेगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सब प्रकार का बात, कछनखर मतलब बात किए, सभी प्रकार का उन लोग आपस में बात किए। इनने घोखा हिलरर ऐसा सोचने लगे, इनने का मतलब होता है ऐसा, तो अन्य का मतलब होता है वैसा, है ना, इनने अन्य, तो ऐसा सोचने लगे। जे जो दुयो दोनों, झनर मतलब दोनों झन, सन्नीति मतलब छोटे से ही,
छोटे से ही जान चिन्हार ही किन्नर, मतलब जान पहचान है। तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, एक दूसरे से परिचित है। ई लेखा इस तरह, दुयो मतलब दोनों, झनर ही झन के, मझीनु बीच में, मझी का मतलब होता है बीच, है ना, जैसे कि आपका खाड़ मझी यानी कि नदी बीच, या डहरे मझी यानी कि रास्ता बीच। तो मझी का मतलब होता है बीच, तो मतलब कि दोनों झन के बीच में रिश्ता पर्दा हिल रहा, यानी कि रिश्ता बढ़ने लगा। पर्दना का मतलब होता है बढ़ना, है ना, दोनों के बीच एक रिश्ता मतलब कि बढ़ने लगा। सुधीरस मतलब सुधीर, हुर्मी, हुर्मी का मतलब भी होता है सब या सभी, हर समय या सब समय, हुर्मी बीरी मतलब सब समय। सोनाली ही सुविस्ता ही फिक्र नना लगियस, मतलब सोनाली का सुविधा का फिक्र कर रहा था, तो वो हर समय सोनाली की सुविधा की फिक्र करता था। किरमे किरमे मतलब धीरे धीरे, किरमे किरमे का मतलब धीरे धीरे। दुयो झनर ही जियानो मतलब दोनों झनों के मन में, जियानो मतलब मन में, चोन्हा दुलार पर्दा हिल रहा, मतलब प्यार दुलार बढ़ने लगा। चोन्हा का मतलब होता है प्यार, तो प्यार दुलार बढ़ने लगा। सोनाली इरपानो, सोनाली घर में, है ना, सोनाली घर में, किसके घर में, अपने घर में। सुधीरस ही पैतनु मतलब सुधीर के विषय में या बारे में, ये जो पैत है इसका मतलब होगा विषय या बारे, तो विषय में या बारे में, क्योंकि नू का मतलब में होता है। तिंगिया बताई, तो जो सोनाली है वो अपने घर में सुधीर के बारे में बताती है। आयो बाबा यानी कि माँ बाबा, नीम यानी कि आप लोग, नीम आप लोग या तुम लोग। फिक्र अमके ननागे मतलब फिक्र, अमके ननागे मतलब कि मत करना, मतलब आप लोग फिक्र मत करना। ईसन यहाँ, सुधीर टप्पो यानी कि सुधीर टप्पो नाम का, ओंटा एक, जोखस हूँ यानी कि लड़का भी, बैंक नु, जोखस का मतलब वैसे युवक होता है, तो युवक भी बैंक में नुकरी नंदस मतलब नौकरी करता है। तो वो ये बात बताती है कि नुकरी नंदस मतलब नौकरी करता है। तो सुधीर टप्पो नाम का एक युवक बैंक में नौकरी करता है। एम यानी कि हम कौन, सुधीर और सोनाली। बेंजरागे बिददम मतलब शादी करने के लिए, है ना, बेंजरागे मतलब शादी करने के लिए खोजते हैं, मतलब हम शादी करना चाहते हैं। इस तरीके से सोनाली अपने माँ और पिता को बताती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि यदि आप लोग मुझसे ऐसे ही कुड़ुख सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारा कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको कुड़ुख पढ़ाऊँगी, है ना। तो मैं जूम ऐप में आपको कुड़ुख पढ़ाऊँगी, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है क्लास लेने का तो आप लोग हमारा कुड़ुख स्पोकन कोर्स ले सकते हैं। इसमें क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो आपके पास जब समय होगा आप लोग उसे देख लीजिएगा। ये दोनों ही चीज़ें, लाइव क्लास और कुड़ुख स्पोकन कोर्स, हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिलेगा। तो हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच को इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे भी क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोनाली तंग्यो तंबे, देखिए तंग्यो का क्या मतलब होता है, मैंने बताया होगा। तंग्यो का मतलब होता है उसकी माँ, है ना, और तंबस का मतलब उसके पिता। तो यहाँ पर सोनाली, कभी अगर ऐसा हो कि सोनाली तंगियो या मंगरस तंगियो या बुधनी तंगियो, मतलब बुधनी की माँ, सोनाली की माँ, है ना, मंगल की माँ, इस तरीके से आप पढ़िएगा। तो सोनाली तंगियो तंबे मतलब सोनाली के माता पिता, राजी खुशी मंजर मतलब राजी खुशी हुए। जब सोनाली ने बताया सुधीर के बारे में तो वो दोनों राजी खुशी हुए। ई लिखा इस तरह, ये जो ई है, ई का मतलब इस भी होता है और यह भी होता है, तो जो ठीक लगेगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं, मुझे यहाँ ठीक नहीं लगा, यह का इस्तेमाल ठीक नहीं लगा, यह तरह कोई मतलब नहीं बन रहा, है ना, तो इस तरह, इस तरह। सुधीर तंगियो तंबे मतलब सुधीर के माता पिता, और सोनाली तंगियो तंबे मतलब सोनाली के माता पिता, तो दोनों के माता पिता समधी जोड़र मतलब समधी जुड़े, है ना।
उंदुल एक दिन मड़वा किया, यानी मड़वा के नीचे, मड़वा वही जिसके नीचे शादी वादी होती है, तो मड़वा के नीचे सुधीर यानी कि सुधीर और सोनाली ही मतलब सोनाली का बेंजा मंजा किरा मतलब शादी हो गया। ठीक है, तो इस तरह दोनों जन समधी जुड़े और एक दिन मड़वा के नीचे सोनाली और सुधीर की शादी हो गई। सुधीरस बाजा गाजा संगे मतलब सुधीर बाजा गाजा के साथ बारात उंद्रस मतलब बारात लाया। सोनालिन खई कमचस मतलब सोनाली को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इन छुपा है, ला में छोटी ई की मात्रा लगी है और ये ना है, तो इन का मतलब होता है को। तो सोनाली को खई कमचस यानी कि पत्नी बनाया, कमचस पत्नी बनाया, लई होचस मतलब ले गया। ठीक है, तो बाजा गाजा के साथ आया, पत्नी बनाया। सोनाली अनायत खुशमारा मतलब सोनाली बहुत खुश हुई। तंग है पसंद जोगी यानी उसके पसंद है ना, अपने तंग है मतलब उसका, तो उसके पसंद जोगे, जोगे का क्या मतलब होता है लायक, योग्य, काबिल। तो मतलब सोनाली उसके पसंद लायक, मेतस हकरस मतलब आदमी मिला, उसके पसंद के लायक मतलब कि आदमी मिला या उसके पसंद योग्य आदमी मिला। आदि ही एड़पा लेखम मतलब उसके घर जैसा ही। ठीक है, उस आदि ही मतलब उसके, ये जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये सोनाली के लिए आ रहा है। ये जो आदि ही जो शब्द है ये एक ही शब्द है और इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है या प्राकृत लिंग के लिए होता है। तो उसके घर जैसा ही सुधीर ही एड़पानुहु मतलब सुधीर के घर में भी, तो सोनाली के घर के जैसा ही सुधीर के घर में भी। अड्डो में खो मतलब गाय बैल, देखिए ये संगी बक है ना, संगी बक सहचर शब्द। तो अड्डो मिखो का मतलब होता है मतलब बैल गाय। किस एड़ा किस मतलब कि बकरी सुअर, रहचा था, तो दोनों के घर में ही ऐसा था मतलब गाय बैल थे, सुअर थे, बकरी थे। आयंग बंग मतलब माँ पिता, काका यानी चाचा, ककी चाची, एरहो मतलब ननद, एरहोस मतलब देवर, हद खर्रे मतलब बाल बच्चे है ना, हद खर्रे प्लूरल है, बाल बच्चे। हुरमैती मतलब सभी से, एड़पा निंदकी रहचा घर भरा हुआ था। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है निंदकी है ना, तो निंदना का क्या मतलब होता है, निंदना का मतलब होता है भरना, जैसे कि अम्म निंदना यानी पानी भरना। तो उनका घर भरा हुआ था इन सभी लोगों से, लोग भी थे, जानवर भी थे। तो जैसा सोनाली के घर में था बिल्कुल वैसा ही सुधीर के घर में भी था। चलिए आगे देखते हैं। सोनाली अरा सुधीरस ही जूड़ी पाती हूँ एका नगद भाया बहिन लिखा एथर आ लगिया मतलब सोनाली और सुधीर का, ठीक है, सोनाली और सुधीर का जो जोड़ी पाती था मतलब जोड़ी पाती भी एका नगद मतलब कितना अच्छा, भाया बहिन मतलब भाई बहन जैसा दिखता था, तो उनका जोड़ी पाती भी बहुत अच्छा था। उसके बाद दुयो झन ही जिंदगी ही गड़ी एका नगद चल रहा हिल रहा मतलब दोनों झन का जिंदगी की गाड़ी कितना अच्छा चलने लगा, दोनों की जिंदगी की गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगी। दुयो झन ही बई मुइनु खली सुखे ही पूप पुईदा लगिया, दोनों झन के चेहरा में केवल सुख का फूल खिल रहा था। ठीक है, तो दोनों की जिंदगी में बस सुख ही सुख था। उसके बाद अलकते बेचते हंसते खेलते उल्ला कट्टा लगिया मतलब दिन बीत रहा था। ठीक है, कटना का मतलब होता है पार होना, तो पार होना मतलब अगर कभी आप लोग बोले कि मुझे पुल पार करना है या सड़क पार करना, तो ये जो पार करना है यहाँ पर आप कटना का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जैसे समय बीतने के लिए भी अगर आप बोलना चाहें ना तो आप कटना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उल्ला कट्टिया केरा मतलब दिन बीत गया, तो उल्ला कट्टा लग गया मतलब दिन बीत रहा था। बिंजा ही मतलब शादी का सोए चंदो, सोए मतलब 6 महीना, इन्निम कट्टिया केरा मतलब ऐसे ही बीत गया, शादी का 6 महीना ऐसे ही बीत गया हंसते खेलते
उंदुल एक दिन दुयो झन दोनों झन दसई छुट्टी नू मतलब दशहरा छुट्टी में, क्योंकि आप लोगों को पता है वो दोनों एक ही जगह काम करते थे बैंक में, तो दशहरा छुट्टी में एड़पा बर आ लगियर मतलब घर आ रहे थे। जब दशहरा छुट्टी हुआ तो दोनों जन साथ में घर आ रहे थे। टेबो घाटी नू, टेबो घाटी ये आपका कोई जगह का नाम है, ठीक है। टेबो घाटी शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। टेबो घाटी में बस पलटी मंजाकेरा मतलब टेबो घाटी में बस पलट गया, ठीक है, पलटी मंजाकेरा। ई अकलक नू इस दुर्घटना में, ठीक है, अकलक का मतलब होता है दुर्घटना। इस दुर्घटना में लेरा बग्गे आलर मतलब बहुत सारे लोग किच्चर मरे, इस दुर्घटना में बहुत सारे लोग मरे। लंगड़ा लूल्ही लूल्हा मंजर मतलब लंगड़ा लूल्हा जिसका मतलब कि मतलब पैर में कोई दिक्कत, लंगड़ा हो गए, कोई लूल्हा हो गया। नेक है कुक होटरा मतलब किसी का सिर फूटा। नेक है जिया किरा किसी का जान गया। होश किर्रिया खने मतलब होश लौटा तब। सोनाली गूल सोनाली शोर। नना हिलरा मतलब शोर करने लगी, हल्ला करने लगी। सुधीर सुधीर मतलब सुधीर सुधीर एक्सन हृदय कहाँ हो, ठीक है। जब सोनाली को होश आया तो वो शोर करने लगी, हल्ला करने लगी कि सुधीर सुधीर कहाँ हो। बाचा की बोलकर आद वह चीखा हिलरा मतलब रोने लगी, ठीक है। तो सुधीर सुधीर करके वो रोने लगती है। सुधीरस मतलब सुधीर। गाड़ी नू मतलब गाड़ी में किया नीचे, गाड़ी में नीचे कजरका रहचस मतलब दबा हुआ था। तो गाड़ी के ऊपर सुधीर मतलब गाड़ी के नीचे सुधीर दबा हुआ था। पद्दा खेपता आलर मतलब गांव गांव के लोग आस संगे संगे मतलब उसके साथ साथ। नन्ना रिन्हू मतलब दूसरों को भी गाड़ी की आती गाड़ी के नीचे से उतरना ही चिहुट नना लगियर मतलब निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो जैसे कोई दुर्घटना होती तो आप लोग देखते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही गांव-गांव के लोग उनकी मदद के लिए आए, जो भी टेबो घाटी के आसपास के गांव थे उनके लोग, और सुधीर के साथ साथ दूसरों को भी निकालने की कोशिश करने लगे। बथा थी, बथा मतलब वहीं आपका साधनी शब्द है, तो आप अगर कुरुख में यहाँ पर लिखना चाहें तो कह सकते हैं नुंजना थी, ठीक है। नुंजना का मतलब होता है दर्द करना, तो नुंजना थी मतलब बथा थी मतलब दर्द से। हुरमर सब चीखा उल्खा लगियर मतलब रोध हो रहे थे, ठीक है। जो ये उल्खना शब्द है, उल्खना जो शब्द है ये हमेशा चीखना के साथ लगता है। चीखना उल्खना का मतलब होता है रोना धोना, ठीक है, विलाप करना। तो रोध हो रहे थे, दर्द से सभी लोग रोध हो रहे थे। सोनाली तंग आलस ही अकलक, सोनाली अपने पति की दुर्घटना एरर की देखकर बेहोश मन्ना बेसे मना लग गया मतलब बेहोश होने जैसे हो रही थी, ठीक है, बेहोश होने जैसे हो रही थी। आलर सुधीर सीन मतलब लोग सुधीर को नतगियर उत्थरर मतलब खींच कर निकाले। आस ही मतलब उसका उल्टा खिड मतलब एक पैर। रणकुच कहने का मतलब है एकदम बुरी तरीके से कुचला गया था, ठीक है, मतलब गाड़ी के नीचे बहुत बुरी तरीके से कुचला गया था, मतलब कि तो रणकुच मंज की किरकिर रचा मतलब कि बुरी तरीके से कुचला गया था। एम्बुलेंस गड़ी थी गाड़ी से। हुरमा सब कजरका आलारीन मतलब दबे हुए लोगों को, कजरका दबे हुए लोगों को रिम्स अस्पताल रांची उंदरर मतलब रिम्स अस्पताल रांची लाए। तो जो भी दबे हुए लोग थे उनको एम्बुलेंस से रिम्स हॉस्पिटल रांची लेकर आए। चलिए फिर क्या हुआ। सुधीर से उल्टा खिड्डन खंडना मंजा मतलब सुधीर का एक पैर को काटना पड़ा, ठीक है, उसका एक पैर को काटना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल बुरी तरीके से कुचला गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। खत्तस उज्जियस मतलब बेचारा जिया तो लेकिन लंगड़ा मंजस के रस मतलब लंगड़ा हो गया, ठीक है, बेचारा जी तो गया लेकिन वो लंगड़ा हो गया। बैसाखी ती एका हिलरस मतलब बैसाखी से चलने लगा। हुर्मी बेरे अलखू आलस ही बई मुई दुखे अरा फिकिर ती हरिया केरा मतलब हुर्मी बेरे यानी कि हर समय या सब समय, है ना, हमेशा। अलखू हंसने वाला, आलस व्यक्ति का चेहरा, दुखे अरा फिकिर थी मतलब दुख और फिक्र से, खैया केरा मतलब सूख गया,
ठीक है, उसे दुख भी था और फिक्र भी था। फिक्र किस चीज़ की थी वो आगे देखें। सोनाली ही मतलब सोनाली का मुहटा हूँ। मुहटा का मतलब होता है जो आपका बाहरी रंग रूप होता है ना, उसी चीज़ को मुहटा कहा जाता है। तो उसका चेहरा भी इत्या केरा मतलब उतर गया, उसका चेहरा भी उतर गया। बैत्य अलखना मुंजरा केरा मतलब मुंह से हंसी खत्म, मतलब कि ख़त्म हो गई, उनकी जो हंसी थी सबकी ख़त्म हो गई। आद कहियो मल वह कभी नहीं घुकचकी रहचा मतलब सोची थी, जो आदि ही जिंदगी नू मतलब उसके ज़िंदगी में इन्ने कुहा अकलक मनु मतलब ऐसा बड़ा दुर्घटना होगा, उसने कभी ये चीज़ नहीं सोचा था। अक्कुन अक्कुन मतलब अभी अभी, तो आर जिंदगी ओरे नंज का रहचर मतलब वे जिंदगी शुरू किए थे। ओरे का मतलब होता है शुरू, प्रारंभ, ठीक है, अभी अभी तो उनकी ज़िंदगी शुरू हुई थी। तंग्यो तंबस मतलब उनके माँ पिता, भाई बहन मतलब भाई बहन, संगीय दोस्त, अलखा अलखा विदा नंज का रहचर मतलब हंसते हंसते विदा किए थे। अब थोड़ी सी शादी के बारे में सोच रहे हैं, बातें हो रही हैं कि उनके माँ बाप, भाई बहन, जितने भी दोस्त हैं, सब लोग बहुत हंस कर उन्हें विदा किए थे। होरमै एमदा नलिका, उसके बाद होरमै एमदा नलिका पेड़ का रहचर, है ना, मतलब कि सब कितना नाचे गाए थे। उसकी शादी में सभी बहुत नाचे गाए थे, सभी लोग बहुत खुश थे। बारात नु नासगो अलखा अलखा मतलब बारात में भाभी हंसते हंसते कड़सा। कड़सा का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे ना, वो जो छोटा सा भंडा होता है जिसे जब परिघाने के लिए उसे सर में रख के नाचती हैं औरतें, उसी चीज़ को आपका कड़सा बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे कलश कह सकते हैं। तो कलश नलताज की रहचा मतलब नचवाई थी। उसके बाद ददस खेल अस्सा अस्सा मतलब भैया मांदर बजा बजा कर खरदा खच्चका रहचस मतलब थक गया था। ये जो खच्चका जो शब्द है, खच्चना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, तो थक गया था। घोका घोका सोच कर सोनाली उल्ला माखा मतलब दिन रात चीखा लग गया मतलब रो रही थी। यही सब बातों को वो सोच कर बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 6 महीने बाद ही ये सब चीज़ें हुआ था। अधिक ये लग्गा लगिया का मतलब उसको लगता था कि हे धर्मे, हे भगवान, सुधीर सी हिड्डन मतलब सुधीर के पैर को कोड़े न नाचा मतलब ठीक कर दो, ठीक है, मतलब वो ये दुआ करती थी। दुयो झन एका नगद कुद्दा बेचा लगियर, दुयो झन एका नगद कुद्दा बेचा लक्कम यानी कि दोनों झन कितना अच्छा मतलब कि घूमते खेलते थे। मुदा लेकिन सुधीर गा तो लंगड़ा मंजस दिम के रस मतलब लंगड़ा हो ही गया, ठीक है, हो ही गया, दिम का मतलब होता है ही, लेकिन सुधीर तो लंगड़ा हो ही गया। अजो उधर सुधीरस हूँ मतलब सुधीर भी जिया उल्ला उल्ला मतलब मन के अंदर अंदर घोका लगियस यानी सोच रहा था कि सोनाली ने का से तेंगोन मतलब सोनाली को कैसे बताऊंगा का कि आद अयंग बना पुल्लो मतलब वह माँ बनने नहीं सकेगी। तो यही चीज़ उसकी फिक्र थी, ठीक है, क्योंकि सोनाली को पता नहीं था कि वो माँ नहीं बन सकती है, और ये चीज़ आपका सुधीर को पता था। तो सुधीर अपने मन में यही बात सोचता था कि मैं सोनाली को कैसे बताऊं। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंदरगे का, क्योंकि खिड्डन खंडो बेरी मतलब पैर को काटते समय ही डॉक्टरस बाचका रहचस मतलब डॉक्टर बोला था। क्या बोला था कि कड़माती मतलब कमर से, किया नीचे गड़ी ही पन्नाती मतलब गाड़ी के लोहा से, पन्ना का मतलब होता है लोहा, लोहा से बीसिम चोट लकीरी मतलब अच्छा खासा चोट लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका चोट लगा था। नीन कहियो तुम कभी बंग बना मतलब पिता बनने नहीं सकोगे। तो डॉक्टर ने जब काट रहा था उसी समय उसने बता दिया था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते क्योंकि बहुत चोट लगी है। अकलक मंज का मतलब दुर्घटना हुआ, सोए चंदो कट्टिया केरा मतलब 6 महीना बीत गया। सुधीर सरा सोनाली सुधीर और सोनाली फिर से नौकरी नु किरियर मतलब फिर से नौकरी में लौटे। नलक नना हिलर मतलब काम करने लगे। सोनाली एक बोलो खद्दन मतलब सोनाली किसी बोलो खद्दन मतलब बालक या नन्ही बच्ची को
चाहे का सन्नी खद्दरिन, चाहे कि छोटे बच्चों को खूड़ी तरह, खूड़ी मतलब वही गांव की गलियों के रास्ते में बेचते एरा लग गया, मतलब खेलते देखती थी। होले तो आधी गेहूँ, मतलब उसको भी आयंग बना तुक्का हिल रहा, मतलब माँ बनने का इच्छा होने लगा। आज सुधीर सिंह, वह सुधीर को घड़ी घड़ी बार बार बा लगिया बोल रही थी। फलनी है ना, फलनी मतलब वही फलनी, ही कुको खद्दस मंजस, मतलब फलनी का लड़का बच्चा हुआ। फलनी ही कुको खद्द मंजा, मतलब फलनी का लड़की बच्ची हुई। नाम एकाउला, मतलब हम किस दिन आयंग बंग, मतलब माँ बापा बनोत मतलब बनेंगे, हम किस दिन बनेंगे। इरपानू घर में आयो बबस हूँ इंगन टुका लगियर, मतलब माँ बाबा भी मुझे टोक रहे थे, तो उसके माँ बाबा भी शायद टोकने लगे। फिर उसके बाद सोनाली ही कत्थन, सोनाली की बात को सुनकर सुधीर मुसरस की बाचस, मतलब मुस्कुराकर बोला। सोनाली एकाउला, सोनाली जिस दिन, धर्मेश मतलब भगवान, चियोस देगा, आउला उस दिन, नाम हूँ मतलब हम भी, आयंग बंग बनोत मतलब माँ बाबा बनेंगे। नम्हर पानो हूँ, हमारे घर में भी खद्दर यानी कि बच्चे, चीखोर रोएंगे, अलखोर हंसेंगे, बेचोर खेलेंगे। नीन बग्या बैग हो गया, मतलब तुम ज़्यादा मत सोचो। मुदा लेकिन सुधीर जिया यानी कि मन, अंदर का, सत्य कत्थन मतलब सच बात को, तिंगना ही हिम्मत मलनंजस मतलब बताने का हिम्मत नहीं किया, जो बात था उसने उसे नहीं बताया। अजो उधर सोनाली घोखा लगिया, मतलब सोच रही थी। जो एकाउला किस दिन आदिगे तेताली मोखातिक को, मतलब उसको इमली खाने का इच्छा करेगा। तो वो तेताली मोखातिक को कहने का मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको खट्टा चीज़ खाने का मन करता है, तो इमली ज़्यादा खाती हैं, तो वही चीज़ वो सोच रही थी कि किस दिन मुझे भी इमली खाने का मन करेगा। इसलिए इस कहानी का नाम है खीना तेताली। आप लोग को अब समझ आ गया होगा कि इसका नाम खीना तेताली क्यों है।